गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल पे। जो हमारा कैलेंडर का फर्स्ट टॉपिक था उसमें हमने आपको अभी तक ये सिखाया कि जैसे 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, 200 वर्षों, मतलब मेन जो पहला जो वीडियो था वो डेडिकेटेड रहा लीप ईयर की काउंटिंग पे और कैसे लीप ईयर की काउंटिंग करते हैं, सेंचुरी लीप ईयर कैसे पता करते हैं, कैसे क्या होता है। हमने लगभग उसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे और अब हमें आगे चलना है कि हमें ज़रा सा एक बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि लीप ईयर पढ़ते पढ़ते लड़के उसमें इतना घुस जाते हैं। और लीप ईयर आप जानते ही होंगे, लीप ईयर कैसे बनता है। हर चौथे साल जो फरवरी होती है वो 29 की हो जाती है। कितनी की हो जाती है? 29 की हो जाती है। यही एक दिन बढ़ जाता है और यही क्या करता है, यही लीप ईयर बनाता है। ये चीज़ आप जानते होंगे, ठीक है। अब देखो आगे, पहला क्वेश्चन आया एग्जाम में, क्या आया कि 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आती है। फटाफट बच्चों ने आंसर दिया, कितनी बार? 97 बार। समझ रहे हो? 97 बार क्यों दिया? क्योंकि बच्चों को ये चीज पता है कि 29 तारीख तभी आएगी जब क्या होगा, लीप ईयर होगा। लेकिन एक नीचे का क्वेश्चन आया तुरंत से कि 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी। हमेशा बच्चों एक चीज जीवन में याद रखो कि हमेशा 29 तारीख ही 29 फरवरी नहीं होती है। 29 तारीख अलग होती, 29 फरवरी अलग होती। समझ गए? तो जब भी कभी 29 तारीख आया तो 29 का मतलब उनको 29 फरवरी दिखाई देने लगा। तो आपको आंखें बंद करके नहीं देखना है, आपको आंखें खुला करके ये देखना है कि 29 तारीख लिखी है कि 29 फरवरी लिखी है। जब 29 फरवरी लिख के आई तो कुछ जो दिमागी लोग थे उन्होंने इसको देख लिया और उन्होंने कह दिया कि ये आंसर क्या है, बिल्कुल गलत है। नीचे वाले में आंसर सही होगा। क्यों? 400 में कितनी बार 29 फरवरी आएगी, तो आप जानते हैं 29 फरवरी तभी आती है या उसी ईयर में आती है जो ईयर लीप ईयर होता है। तो जो ईयर लीप ईयर होता है उसी में 29 फरवरी आती है। तो जब 29 फरवरी कब आएगी? जब वो लीप ईयर होगा। मतलब 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, यही तो काउंट करने के पूछ रहा है। जानते हैं आप 400 में कितने लीप ईयर होते हैं? 97, क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि 97 लीप ईयर होते हैं 4 सालों में। तो जब जितने लीप ईयर होंगे उतनी ही तो फरवरी आएंगी। तो कितनी आएंगी? 97। 400 से लीप ईयर निकालना आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं क्या करना है, 400 को 4 से भाग देना है तो आया 100। फिर क्या करना है, आपको देखना है कि 1 से 100 सेंचुरी ईयर नहीं होता है, 200 नहीं होता है, 300 नहीं होता है, 400 होता है। कोई बात नहीं, जो नहीं होते हैं उनको क्या करना है, हटा देना है, तो आ जाएगा 97। समझ गए या नहीं समझ गए? ठीक। अब ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, गौर करो। गौर इसमें यह करना है 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो अच्छा, जब भी कभी हम मान लेते हैं कि जब भी कभी लीप ईयर होगा तब वो तारीख नहीं आएगी। तो एक बात बताओ भाई, फरवरी का ही तो पंगा है। तो मैं कहता हूं फरवरी को छोड़ दो। मंथ कितने होते हैं? 12। फरवरी को हमने छोड़ दिया तो हमने क्या लिखा, तो 11 बार तो हर साल क्या आएगी, 11 बार तो हर साल, मतलब 11 बार 29 तारीख आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो 11 बार आएगी और पंगा कितने, 400 वर्षों का, तो कम से कम 11 बार आएगी। तो 400 वर्षों क्या कर दो, गुणा कर दो। तो मतलब 4400 बार तो 400 वर्षों में 11 तारीख आनी ही आनी है। और 400 से लीप ईयर कितने होंगे? 97। तो 97 बार भी आएगी ना 29 फरवरी। फरवरी में भी 97 बार क्या आएगी, 29 तारीख आएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 400 वर्ष में भाई फरवरी का पंगा है। फरवरी 28 दिन की होती है। 29 तारीख कब आती है? जब लीप ईयर होता है। तो हमने कहा कि हम फरवरी को छोड़ देते हैं। तो बताओ एक साल में कितनी 29 तारीख? तो सबने बताया कि सर एक साल में फरवरी को छोड़ अगर दिया जाए तो 11 बार तो 29 तारीख आनी है। मैंने कहा 11 बार एक साल में आनी है तो 400 सालों में तो बोला 4400 बार आनी है। अब फरवरी भी 29 की होगी, कब होगी? जब लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर कितनी बार होता है? 97 बार। तो मतलब 97 बार 29 तारीख और आएगी। तो टोटल आंसर आएगा 1497 बार। बात समझ में आ गई? बड़ी छोटी सी बात थी, लेकिन अगर दिमाग नहीं लगाया तो आंसर वहीं से गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, बात समझ आ गई? अब देखो, काउंटिंग ऑफ लीप ईयर्स हो गया। जिसको स्क्रीनशॉट करना हो कर ले फटाक से। और आप आगे काउंटिंग ऑफ लीप ईयर्स पूरा पिछला पूरा उसी में डेडिकेटेड रहा। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? हम आगे पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ ऑड डेज। क्या पढ़ेंगे? ऑड डेज, विषम दिन। ये क्या है? ये होती है धुरी, होती है किसकी? कैलेंडर को पढ़ने की। कैलेंडर को सही समझना है तो आपको ऑड डेज निकालने समझने
बहुत ही ज़रूरी हैं। अब अगर बात करें कि जैसे कोई भी बताया जाता है कि एक वीक में कितने दिन होते हैं, बोले 7 दिन। तो जब कैलेंडर बनाया गया था तो उसमें 7 दिन ही लिखे गए थे। इसीलिए अगर आपको कभी भी और डेज निकालने हो तो क्या करना होता है, करना आपको ये होता है कि हमेशा 7 से क्या करो, उसको डिवाइड कर दो। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तो आपको आते ही, ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं। तो ऑड डेज की कोई क्या होता है कि ऑड कितने ऑड डेज हो सकते हैं बताओ, ऑड डेज कितने हो सकते हैं? तो ऑड डेज केवल 6 ही तो हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। 7 तो हो नहीं सकता है क्योंकि 7 से डिवाइड किया जाता है, तो कभी भी जो रिमाइंडर होता है वो कभी भी उससे डिवीजर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, आप जानती हैं, मतलब 6 तक होगा। ठीक, अब देखो, अब अगर हम बात करें कि निकालो ऑड डेज निकालो, तो हम कहते हैं 10 दिनों में 10 डेज में कितने ऑड डेज होंगे? तो आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। जो रिमाइंडर आएगा, ऑड डेज होता है रिमाइंडर, क्या होता है? रिमाइंडर, रिमाइंडर ऑफ 7। 7 का जो भी शेष फल आता है वो क्या होता है? शेष भी लिख लो आगे, जो शेष होता है वही क्या होता है? वही होता है ऑड डेज। मैंने बात की बताओ 15 दिन में, तो 15 दिन में बताया कि सर 1 ऑड डेज आएगा। मैंने कहा 28 दिन में, आपने बताया कि सर 0 ऑड डेज होगा। समझ रहे हो? जब पूरा पूरा भाग चला जाएगा 0 ऑड डेज होगा। मतलब अब देखो, अब सबके कोड देखो, क्या संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। हमेशा याद रखो दिन कहाँ शुरू होता है? मंडे से सैटरडे और संडे। तो मंडे का कोड 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, 6 और 7। मतलब अगर कभी भी किसी भी उसमें 0 आ जाए आंसर, समझ जाना कि वो क्या है? वही है संडे। समझ गए? वो क्या है? संडे है। समझ गए? मंडे से शुरू होगा और संडे से दिन खत्म हो जाते हैं। तो ये इनको याद नहीं करना, आप खुद ही जानते हो मंडे से ही दिन की शुरुआत होती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, फिर संडे लास्ट में। वीकेंड होता है सैटरडे संडे। समझ गए? चलो आगे। और वीक की शुरुआत कहाँ से होती है? मंडे से होती है। तो अभी जो भी बच्चे समझते हैं संडे से होती है, तो बिल्कुल गलत है। संडे क्या होता है? वीकेंड होता है। शनिवार संडे वीकेंड होता है। ठीक है, और डेज आपको पता चल गई, तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। अच्छा चलो आगे, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं। अच्छी चीज़ों में जैसे हम कराते हैं, मान लो अगर हम बात करें नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ईयर और डेज बताओ। नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं? तो एक ईयर में ऑड डेज होते हैं 665। और क्या कर दो, 7 का भाग दे दो तो 1 ऑड डेज आ जाएगा। अगर बात करें लीप ईयर की, किसकी? लीप ईयर की, इसमें होते हैं 366। 60 से भाग करोगे 2 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा रिमाइंडर। मतलब यहाँ पे ये है कि नॉर्मल ईयर में लीप डेज ऑड डेज 1, लीप ईयर में ऑड डेज 2। समझ गए? ये समझ आ गया। अब अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनेंगे उसके बाद तब इसके टाइप चालू हो जाएंगे। ठीक है, बात करें कि यदि आज, टुडे इज संडे, अगर आज क्या है? अगर आज है संडे, अरे हटा, क्या है आज? क्या है? अगर आज है संडे, क्या संडे, तो कह रहा है कि बताओ 23 डेज बाद क्या होगा? के बाद क्या होगा बताओ? 23 दिनों के बाद क्या होगा? कौन सा दिन आएगा? कुछ नहीं करना है, 23 में 7 का क्या कर दो, भाग कर दो। आंसर कितना आया? 2। अब देखो यहां से एक छोटी सी बात समझो। अगर आपको क्या करना हो, अगर आपको आगे जाना हो, मतलब आज जैसे संडे है, अगर 20 दिन बाद, मतलब अगर आपको आज आगे जाना हो, तो आप ऑड डेज को क्या करोगे? दिए गए दिन में क्या करोगे? प्लस करोगे। लेकिन अगर आपको पीछे आना होगा, क्या आना होगा? पीछे, तो आप क्या करोगे? ऑड डेज को माइनस करोगे। जैसे अगर मैंने कह दिया कि आज है संडे, तो बताओ आज से 20 दिन पहले कौन सा दिन था? तो आप क्या करोगे? ऑड डेज जो भी आएगा उसको माइनस करोगे। जैसे जो ये दिए गए ऑड डेज दिए गए हैं, मान लो कह दिया कि 23 दिन पहले क्या था? 23 का 7 से डिवाइड करो, मतलब 2 ऑड डेज आए। और जो भी ऑड डेज विषम दिन है उनको क्या करोगे? इसमें घटा दोगे, क्योंकि पहले पूछ रहा है। मतलब अगर आगे जाना होगा तो प्लस करोगे और पीछे आना होगा तो ऑड डेज को माइनस करोगे दिए हुए दिन में। जैसे यहाँ पे तो क्या हमें आगे जाना था, तो 2 को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। तो संडे और मंडे, ट्यूसडे। और देखो
प्यारे बच्चों, कभी भी कोड याद मत करना कि 1 होता है मंडे, 2 होता है ट्यूसडे, ये सब बेवकूफ़त की बातें हैं। पहली बात तो इसको याद करोगे, हमेशा क्वेश्चन क्या करोगे, गलत करोगे। जब तुमको संडे में 2 जोड़ना है तो इतना नहीं कर सकते हो, संडे मंडे ट्यूसडे इतना तो कर सकते हो ना। तो कभी भी ये मत करना कि अपना कोड याद करे बैठे हैं कि 5 तो 5 आता है थर्सडे, बहुत बार क्वेश्चन क्या हो जाता है, उससे गलत हो जाता है। तो ये मूर्खता कोई भी बच्चा नहीं करेगा। अगर आप इतने यहाँ तक कर सकते हो तो आराम से आगे जोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो जो कोड याद करने वाली जो प्रक्रिया नहीं थी, जो थ्योरी थी कोड याद करने वाली, वो चीज़ यहाँ पे क्या करनी है, नहीं करनी है, समझ गए। यहाँ मेरी क्लास में नहीं करनी है, आराम से पढ़ो और ऐसे ही तुम सीख जाओगे, ठीक। देखो आगे आगे क्या है, आगे कह रहा है कि अगर आज क्या है, आज अगर कह रहा है कि टुडे इज क्या है, सोमवार है, क्या है, सोमवार है, तो कह रहा है कि बताओ 36 दिन बाद आफ्टर कौन सा दिन होगा। कुछ नहीं करना है, 36 है तो 36 भागत 7 करो, कितना आएगा, 1 आएगा। बताओ आफ्टर है बिफोर है, तो भैया आफ्टर है मतलब आगे जाना है कि पीछे जाना है, तो पता चल गया क्या करना है, आगे जाना है। आगे जाने के लिए क्या करोगे, 1 को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। समझ गए, क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। समझ गए। अगर यहीं पे अगर बात हम कर दें कि बिफोर, क्या कर दें, अगर यहीं पे कर दें बिफोर मतलब पहले, क्या बताओ, पहले अगर हम कर दें कि बताओ 36 दिन पहले कौन सा दिन था, तो क्या करोगे, फिर से वही करना है, 36 भागत 7 कितना है, 1 आया। अब क्या करोगे, अब इसमें जाके माइनस कर दोगे, कर दो माइनस, क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, पहले और बाद वाला सीन समझ में आ गया, और डेज कैसे निकालते हैं समझ में आ गया, कोई भी कोड याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो आगे, अब एक क्वेश्चन आता है, वो बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, तो जरा सा उसको समझो, अब वो समझ में आए तब बताना, ठीक। क्वेश्चन पूरा लिखा जाएगा। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि आज बुधवार है, यदि आज वेडनेसडे है, तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों को बड़े ध्यान से समझना। पहला है आज के 17 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज के 17 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आज के 17वें दिन कौन सा दिन होगा, ठीक। 2 क्वेश्चन समझ गए, बड़े गौर से समझना है, कठिन नहीं है, लेकिन जरा सा चूक गलती कर जाओगे, ठीक है। देखो बात करेंगे अगर 17 दिन बाद, तो मैंने आपको भी पढ़ा है 17 दिन बाद, तो 17/7 कितना आ जाएगा, 3। तो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे में +3 करोगे, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको आगे जाना है, और जब आगे जाना है तो प्लस करोगे, तो वेडनेसडे +3 तो क्या हो जाएगा, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे मतलब शनिवार। पहले का आंसर शनिवार। लेकिन जरा ध्यान देना, अगर कहेगा 17वें दिन, क्या कहेगा, अगर कह देगा 17वें दिन, तो 17वें दिन का मतलब होता है 16 दिन बाद। समझ गए या नहीं समझ गए, यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। 17वें दिन, 18वें दिन, 20वें दिन, 22वें दिन, जस्ट एक वापस आ जाना है, क्योंकि 17वें दिन मतलब कह रहा है कि मतलब 17 वाला जब दिन आएगा उसी ही दिन का पूछ रहा है, तो आप 17 दिन बाद नहीं कह सकते हो। इसमें क्या है, 17 दिन बाद मतलब उसके बाद वाला दिन बताओ कौन सा आ रहा है। तो यहां पे बस इतना समझना है कि 17वें दिन का मतलब 16 दिन बाद, बस वही करना, डिवाइड कर दो 7 से, आ जाएगा 2 आएगा आंसर, और 2 क्या करोगे, 2 उसमें ऐड कर दोगे तो हो जाएगा फ्राइडे। समझ गए नहीं समझ गए, समझ गए होंगे, आई होप समझ गए होंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, क्योंकि अगर धोखा करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, गलत हो जाएगा। अगर इसी को बदला जाए, देखो अगर कह दे कि अगर आज फ्राइडे है, क्या है, आज फ्राइडे है, तो मैंने कहा कि 11वें दिन बाद या 11वें दिन कौन सा होगा, कौन सा दिन होगा, और कह दें 11 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आप कर लेंगे। 11वें दिन का बेटा मतलब होता है कि 10 दिन बाद, क्या
10 दिन बाद। करो भाई 10 दिन बाद, 7 से डिवाइड करो, आ जाएगा 3। तो क्या कर दो +3। तो फ्राइडे +3, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। पहले का आंसर भैया मंडे। दूसरा वाला कह रहा है 11 दिन बाद, तो 11/7 तो आ जाएगा 4। तो प्लस करो 4, +4 करोगे तो आ जाएगा ट्यूसडे। समझ गए या नहीं समझ गए? ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। समझ गए बात? समझ गए? अच्छा, अच्छी बात है। देखो अब आगे देखो, तो इसमें ये मेजर से थोड़ा सा डिफरेंस था, इसलिए हमने आपको बता दिया ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। अब देखो आगे, और ऐसे ही अगर बात किया जाए कि अगर कह दे कि आज, यदि आज, कह रहे यदि आज क्या है? मंडे है, तो कह रहे 17 दिन पहले क्या होगा? कौन सा दिन होगा? और कह रहे 17वें दिन कौन सा दिन होगा? एक और दो। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि 17 दिन पहले कह रहा है, तो आपने कहा कि 17 दिन पहले का मतलब होता है 17/7, और आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 14, 3 आ गया। तो आपने क्या किया इसमें भाई? पहले कह रहा है तो -3, तो मंडे पीछे जाओ, संडे, ट्यूसडे और फ्राइडे। क्या आ गया? आपका आंसर आ गया फ्राइडे। पहले वाले का आंसर फ्राइडे आ गया। अब आपने सोचा कि 17 दिन पहले और 17वें दिन का मतलब होता है कि 17 दिन पहले वाले दिन, ऐसे कुछ नहीं होता है। 17वें का मतलब होता है कि 16 दिन बाद। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये मत समझना कि पेयर में क्वेश्चन आएगा, अगर इसमें पहले बोला गया तो इसमें भी जाके यहां तुम घटाने लगो कि यहां निकाला 16/7 आया 2, तो यहां पे -2 कर दिया और यहां पे लिख दिया सैटरडे। ऐसा नहीं होता है। 17वें दिन का मतलब होता है 16 दिन बाद। समझ रहे हो? तो +2 ही किया जाएगा, और जब मंडे में +2 करोगे तो आ जाएगा वेडनेसडे। समझ गए? तो ये चीज याद रखना कि पेयर में क्वेश्चन आएगा तो आप इसको भी पहले समझ बैठो, इसको पहले समझोगे तो गलत हो जाएगा वहीं से। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब देखो आगे, अब आगे की बात क्या है? आगे की बात कुछ इस प्रकार है कि अगर हम क्वेश्चन एक लिखें फिर उसका आप आंसर दीजिएगा। बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़े कंफ्यूजिंग। कह रहा है कि यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, कह रहा है यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले फ्राइडे था। क्या था? फ्राइडे था। तो आने वाले कल के 4 दिन बाद, क्या आने वाले 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ठीक। अब देखो यहां पे देखो कितना देखें डायरेक्ट अप्रोच कैसे करना है। अच्छा, तो जो बीता हुआ कल होगा वो एक दिन तो देगा ना, टुडे को काइंड नहीं करना। जैसे हम कहते हैं कि बीता हुआ दिन मतलब एक दिन पहले है, तो मतलब एक दिन है पहले चला गया। ठीक, ये क्या है? 2 दिन, मतलब ये 2 दिन है। ये क्या है? आने वाला कल। आने वाला कल मतलब आज, टुडे, आने वाला कल, टुडे एक दिन दे के जाएगा। कल क्या होता है? कल हमेशा एक दिन देता है, और दिन तो आप जानते ही हैं 4 दिन, तो 4 दिन सबको जोड़ लो। कितना? 4 1 5 2 7 1 8। कितने दिन हो गए? 8। 8 को कर दो 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड किया कितना आया? 1 आया। तो जो यहां पे हो फ्राइडे, उसी में 1 ऐड कर दो, क्योंकि आने वाले क्या क्या कह रहा है? आने वाले कल के एक दिन बाद, मतलब बाद जा रहा है आने वाले कल के। आने वाला कल क्या होता है? भविष्य, मतलब वो बाद में आएगा, अभी आया नहीं है। तब क्या करोगे? प्लस करोगे तो आ गया सैटरडे। समझ गए? सैटरडे आ गया। अब आप कहेंगे कि सर आप बिल्कुल गलत बता रहे हैं, सर ये आने वाला कल था तो सर इसमें माइनस होगा, ऐसे आप चीजें बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं डेट लेके बताता हूं। देखो डेट ले लो, ये पता चल गया सैटरडे आंसर है। अब देखना डेट, मैंने आपके हिसाब से मान ली, मैंने कहा आज 11 तारीख। क्या है? टुडे। क्या है? आज 11 तारीख है। तो कह रहा है बीते हुए कल के 2 दिन पहले, तो बीता हुआ कल क्या होगा? बीता हुआ कल होगा 10।
यही तो होगा, 10 तारीख होगी। क्या 2 दिन पहले मतलब 8 तारीख को। 8 तारीख को क्या था, कह रहा है फ्राइडे था। तो कह रहा है आने वाले कल के, आने वाला कल क्या होगा, 12 तारीख के। 4 दिन बाद मतलब के 4 दिन बाद मतलब 16 तारीख। 16 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब कैसा क्वेश्चन बन गया कि अगर 8 तारीख को अगर फ्राइडे है तो 16 तारीख को कौन सा दिन होगा। समझ गए। दोनों में क्या करो, डिफरेंस करो। कितने का डिफरेंस आएगा, 8 का। 8 भाजिक 7 बराबर 1, तो +1 बराबर सैटरडे। भाई ये बात यहाँ से कुछ आप समझ रहे हो। मतलब ये जो हमने किया था ये गलत नहीं है, क्योंकि इतने ही तो दिन काउंट करोगे। देखो 11 था टुडे, इसके आने वाले बीते हुए बीता 10 के 2 दिन पहले मतलब 8 तारीख को फ्राइडे था, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। अब कह रहा है कि आने वाले कल के मतलब 12 तारीख के 4 दिन बाद मतलब 16 तारीख को कौन सा होगा, वही तो किया हमने। तो आप याद रखो जो बीच वाला होता है ना, ये हमारा होता है टाइम ट्रेवल। समझ रहे हो ना, मतलब इसमें हमें टाइम दिया जाएगा कि इतने दिन बाद आपको बताना है, वही तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। मतलब ये आंसर, ये क्या चीज क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है। तो इसलिए इसमें आपको कोई भी संशय करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, इसमें और भी क्वेश्चन बनेंगे। अब आगे वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसको हटाते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा अब तक। अब आगे वाला देखो। आगे वाले की बात करें तो आगे वाला कहता है कि बीते हुए, कहता है कि यदि बीते हुए दिन से 10 दिन पहले, कह रहा है कि बीते हुए कल के 10 दिन पहले सोमवार था, क्या था, सोमवार था। तो आने वाले कल के 11 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कुछ नहीं करना है, बीता हुआ कल कितने दिन दे के जाएगा, 1 दिन। 10 दिन तो ये ऑलरेडी हैं ही। आने वाला कल देगा 1 दिन, ये है 11 दिन। टोटल जोड़ो कितना हो जाएगा, 13 और कितना हो जाएगा, ये हो गया पूरे 23। 23/7 बराबर 2। आगे ही तो जाना है, आने वाले कल, आने वाला कल आगे आता है तो आगे जाना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सोमवार + 2 बराबर वेडनेसडे, मतलब बुधवार। समझ गए, आंसर आ गया। अब देखो एक और अगला क्वेश्चन, समझ रहे हैं आप। एक और अगला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से बनाए तब क्या होगा, कैसे बनाए देखो। कह रहा है कि अगर आने वाले कल के 4 दिन पहले क्या हो, 4 दिन पहले अगर बुधवार हो, तो बीते हुए कल के 10 दिन, तो बीते हुए कल के 10 दिन पहले कौन सा दिन होगा। देखो डेट से करते हैं, ठीक है, डेट से करके दिखाते हैं इसको। मैंने कहा कि आज क्या है, आज है 12 तारीख, ठीक। अब कह रहा है कि आने वाले कल के, आने वाला कल ये क्या है, ये है टुडे। आने वाला कल 13 तारीख के 4 दिन पहले, के 4 दिन पहले मतलब इसके 4 दिन पहले, मतलब 1 2 4 दिन पहले, मतलब 13 4 तो 8 और 9 4 13, मतलब 9 तारीख को। कब, 9 तारीख को क्या था, कह रही है कि वेडनेसडे था, ठीक। तो अब कह रहा है बीते हुए कल के, तो इसका बीता हुआ कल क्या है, तो इसका बीता हुआ कल है 11 तारीख
कि 10 दिन पहले, 10 दिन पहले मतलब 1 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा, तो बताओ। तो कह रहा है कि अगर 9 तारीख को कौन सा दिन हो, वेडनेसडे हो, तो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आपको यहाँ पे ये अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक। तो आप अगर हम बात करेंगे तो कह रहा है कि 9 तारीख को क्या है, वेडनेसडे हो, तो 1 तारीख को बताओ, तो घटाया तो आया 8, 8 भाजा 7 बराबर आया 1। तो हमें पहले जाना है ना, उल्टा जाना है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, 1 घटा देंगे तो आ जाएगा ट्यूसडे। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए पक्का, समझ गए यहाँ पे। तो अगर इस टाइप का अटपटा क्वेश्चन अगर आ जाता तो फिर आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप डायरेक्टली करते हो तो शायद गलत हो सकता था, समझ गए। इसलिए इस वाले टाइप के क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली नहीं करना है, इस वाले को आपको इसी से ही करना है जब इतना ज़्यादा आएगा। अगर यहाँ पे अगर आगे बोला होता इसने तो आगे जाते और वहाँ पे हमें रूम मिल जाता, लेकिन यहाँ पे रूम सिर्फ इतना मिल रहा है, इसलिए आपको ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना पड़ेगा कि अगर आने वाले कल में अगर क्वेश्चन दे देगा तो फिर आप ऐसा करोगे, ठीक है। चलो समझ गए। तो अभी के लिए इतना ही। मैंने अभी यहाँ पे आपको क्या सिखाया, अभी आपको ऑड नंबर्स फाइंड करने सिखाए, उसके बाद में उसमें कैसे हम डेज को निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं। अब जो आगे वाला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम आपको ये सिखाएंगे कि जब सन बराबर होते हैं, मंथ बराबर नहीं होते हैं, डेट बराबर नहीं होती, तब कैसे निकालते हैं दिन, समझ रहे हो। और अगर बात अगर हम कर दें कि जब हमारी मंथ और डेट बराबर होती है, दिन बराबर होता है, तब आप ईयर डिफरेंस होते हैं, तब आप कैसे निकालते हो डेज। तो ऐसे हमारे बराबर 3 केस बनेंगे और उन तीनों केस को हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद में प्लेलिस्ट में जाएं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस पड़े हैं जो बहुत ही आपकी मदद करेंगे, आपकी पढ़ाई को इन्हेंस करने में, बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें और भी वीडियोस हैं, जिससे हम जीएस के भी वीडियोस बनाते हैं। मेरे फेसबुक जो मेरा पेज है उसमें भी हम अपने वीडियोस को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ये बात मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जानकारी मिल जाए। मेरा इंस्टाग्राम में भी पढ़ाई लिखाई 247 नाम से आईडी है और डिस्क्रिप्शन में भी वो चीज़ आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उसको फॉलो करें, तो ताकि आपको नई नई चीज़ें अपडेट मिलती रहे, एग्जाम के बारे में अपडेट मिलती रहे, कोई भी अगर बहुत ही अच्छी करंट अफेयर है उसके बारे में अपडेट मिलती रहे। और जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें हम लोगों ने मंथली करंट अफेयर भी चालू किया है, कवर करना चालू किया। एक मंथ में लगभग 4 से 5 वीडियोस हम बना रहे हैं, तो उसमें भी अच्छी खासी मेहनत चल रही है। और हम सिर्फ उन्हीं करंट अफेयर्स को दे रहे हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो मेरे हिसाब से, जो मेरी पूरी टीम को लगता है या जीएस वाले सर को ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो वही चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। आप जाइए उसको भी देखिए। बाकी फेसबुक में आप बराबर हमसे जुड़े रहिए ताकि आपको क्वेश्चंस हम देते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं, पर डे उसके आंसर दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और बाकी तो हम तो पढ़ा ही रहे हैं, तब तक आप फिलहाल आप आराम से रहिए, अपने घर में सेफ रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।